संविदा पर व्यवसायिक शिक्षकों का आज शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है और ये तमाम अभ्यर्थी आज यहाँ पर जुड़े हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम आपको शहीद स्मारक से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मी जुड़े हैं और हम इनसे लगातार बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा कल शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन किया गया, आज शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारा, क्योंकि हम पिछले 10 से 11 सालों के अंदर राजकीय विद्यालयों के अंदर बच्चों को हुनरमंद बना रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि इन एजेंसियों को हटाकर हमारे को सरकारी संस्था के अंदर लगाया जाए, जिससे, क्योंकि हमारी जो मांग इसलिए है क्योंकि जो कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, वो सैलरी हमारे को टाइम से देती नहीं है और कई बार एजेंसियां बीच बीच में हमारी सैलरी लेकर भी भाग जाती है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे को सरकारी कर्मचारी के सरकारी कार्मिक विभाग के अंदर शामिल किया जाए। कल शिक्षा संकुल पर भी आपने प्रदर्शन किया था, क्या वहाँ कोई सकारात्मक वार्ता हुई? वहाँ की जो वार्ता थी, जो हमारी जो पिछली जो 11 महीने की जो बकाया सैलरी थी, उसके लिए उनसे बातचीत की तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया कि केंद्र से बजट नहीं आया। आज सरकार से हम यही निवेदन करते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार अगर केंद्र सरकार से अगर बजट मंगवाना चाहती है तो एक ही दिन में मंगवा सकती है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि अगर केंद्र सरकार से अगर बजट नहीं आया तो जल्द से जल्द उस बजट को मंगवा कर और इनकी सैलरी वगैरह को क्लियर करवाया जाए। आपके पास में ही एसआई भर्ती का भी धरना चल रहा है, क्या आपने उसको समर्थन दिया? बिल्कुल, हम एसआई भर्ती वालों को भी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि जो इस भर्ती के अंदर 50% लोग फर्जी तरीके से पकड़े गए हैं, तो इस भर्ती को भी स्थगित या निरस्त किया जाए। सर, आप कहाँ से हैं, क्या? सर, मैं सुरेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष बाड़मेर से आया हूँ। हमारी सर जी मुख्य मांगे यही है कि जो हमारे साथ कंपनियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है वो तुरंत रूप से बंद किया जाए और हमें कार्मिक विभाग में शामिल किया जाए। हमारी मुख्य मांग ये है कि हरियाणा मॉडल लागू किया जाए और उसके बाद हमारी 13-14 महीने से सैलरी बकाया, वो सैलरी नहीं आ रही है। मुख्य रूप से बहुत सारी कंपनियां जैसे कि आईडेक्स और आईएसडी कंपनियां जो लगातार शोषण कर रही है और जो वीटी लगे उनको धमका रही है कि भाई आप मांगे नहीं रखें। लेकिन हम सभी यहाँ एसोसिएशन के माध्यम से एकजुट हुए हैं कि हमारी मांगे सरकार जल्द से जल्द मांगे पूरी करे और हमें कार्मिक विभाग में शामिल किया जाए। सुबह से ही आपका प्रदर्शन चल रहा है, क्या कोई सरकार से वार्ता हुई? हाँ, मॉर्निंग में जाके डेलीगेशन जाके आए, लेकिन वहाँ से कोई सकारात्मक रवैया अपनाया तो है, लेकिन अभी तक कोई उसका प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाया है। तो हमारा ये धरना लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार कोई हमारे पक्ष में कोई अच्छा निर्णय नहीं ले, तब तक। आप कहाँ से हैं, क्या? सर, मैं भिलवाड़ा से आया हूँ, मुरलीधर शर्मा है, मैं भी एक बेटी हूँ। सर, हमारी प्रमुख मांग सिर्फ एक ही है कि ये प्लेसमेंट एजेंसियां जो लगा रखे हैं, इन प्लेसमेंट एजेंसियों को हटा करके सरकार एक कोई अच्छा संस्था बनाए, सरकारी एजेंसी बनाए, जिससे हमको क्या हर साल ये बीडी के नाम पर बार बार जो है बेरोजगार नहीं होना पड़े। उस चीज़ का हम स्वागत करेंगे। प्लेसमेंट एजेंसियां हमको बिल्कुल अब नहीं चाहिए। हम 11 साल हो गए प्लेसमेंट एजेंसियों को, और हमारा शोषण आए दिन हो रहा है। ना समय पे वेतन मिलता है, ना वेतन वृद्धि होती है और ना मात्रता अवकाश मिलता है। इन सभी समस्याओं का छुटकारा एक ही है जब ये सारी प्लेसमेंट एजेंसियां हट करके और सरकारी संस्था का गठन होगा। हमारी यही मांग है। देखिए, तमाम ये व्यावसायिक शिक्षक हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ इनकी मांग को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, सुबह से आपका प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग है ना सुबह से बैठे हैं और कल भी हम लोग बैठे थे शिक्षा संकुल में, लेकिन हमारी समस्याओं का अभी तक निवारण नहीं किया गया है। हमारी सैलरी इतनी बाकी है, 22 महीने हो चुके हैं और उसका कोई समाधान नहीं है। हम घर परिवार छोड़ के जाते हैं, परेशान होके स्कूल में जाते हैं। हमें सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी दांव पे लग चुकी है, हमारी वहाँ इज्जत नहीं है। आर्थिक रूप से हम इतना परेशान हैं, मानसिक रूप से हम इतना परेशान हैं, फिर भी हमारी समस्याओं का कहीं सुनवाई नहीं हो रही है कि कोई तो सुने। ऐसा सुनने वाला हमें अभी तक नहीं मिला है। सभी सरकारें आती है, आश्वासन देती है, लेकिन उन सरकारों ने हमारे पक्ष में अभी तक कुछ नहीं किया है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, हमें शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, जिससे हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। 2-2 महीने के बच्चे को लेके हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें ना मैटरनिटी लीव मिल रही है, ना हमें मेडिकल लीव मिलती है, किसी प्रकार की हमें सुविधाएं नहीं मिल रही है। हमारी सिर्फ एक मांग है, हमें शिक्षा विभाग में समायोजित कर लिया जाए, जिससे हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैम, कल शिक्षा संकुल पर आपने प्रदर्शन किया था, क्या वहाँ आश्वासन मिला कोई जो आज आपको यहाँ? सर, हमें कल आश्वासन मिला कि आपको जो ये 30 जून को आपके टेंडर ख़त्म हो रहे हैं, इसको रिन्यू करके और आपका 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा और आपकी सैलरी की जो समस्या है उसके लिए भी हमने आगे लिख के दे दिया है। अब उन्होंने क्या लिख के दिया, क्या नहीं लिख के दिया सर, वो हमें कुछ नहीं बताया। बस हमसे वर्बली ये बोला गया है कि हमने आगे लिख के भेज दिया। अब ये चीज़ें तो सर हमारे 10 से 15 मतलब 10 साल हो गए ये चीज़ें सुनते सुनते, तो आगे भेज दिया, आगे भेज दिया। भाई आगे कहाँ भेज दिया आपने?
ये हमें कोई नहीं बताता है। हम तो इतने परेशान हो गए हैं सर कि हमें खुद समझ नहीं आता है कि कर्जा ले तो कितना ले, किस किस से ले। 22 महीने की सैलरी बकाया होना बहुत बड़ी बात होती है, आप खुद समझ सकते हो। मतलब हम किसी से आप तो यूं बोलेंगे ना कि हमें 1000 रुपए दे दो, तो वो ये बोलेगा वापस कब देगी, कोई भरोसा ही नहीं है हमारा कब दे। हम इतने परेशान हैं। देखिए तमाम संविदा व्यावसायिक शिक्षक हैं जो लगातार अपनी सैलरी और कई मांगों को लेकर प्रयासरत हैं। कल इन्होंने शिक्षा संकुल पर भी प्रदर्शन किया था और आज इन्होंने शहीद स्मारक से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की बात रखी है।